हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2023-27 वालों के लिए टोटल आप लोग को यहाँ पे 6 पेपर पढ़ना है, जिनमें से एक पेपर आप लोग का होता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जिनमें से आपको 50 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे जो एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग का भारत का परिचय यूनिट 1 में पढ़ा, जिनमें से हमने पिछले वीडियो में आप लोग को एक टॉपिक बता चुके हैं, जिनमें से भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ना है, इसका बाउंड्री पढ़ना यानी कि इसकी प्रशासनिक सीमा और इसके पड़ोसी देश। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से भी देख सकते हैं। ये है आपका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, जिनमें से यूनिट 1 का है भारत का परिचय, और उन्हीं का नेक्स्ट टॉपिक है भारत की भौतिक विशेषताएं, जिनमें से पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप, वनस्पति और भारत की नदियां, मिट्टी और जलवायु के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि एक प्रश्न जो आपका हर प्रश्न आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आप लोग का पहला प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न बनता भारत की भौतिक विशेषताएं से, जिनमें से आपको पढ़ना हिमालय, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, वनस्पति और नदियां, और इसके साथ ही जलवायु और मृदा यानी कि मिट्टी। जिनमें से पहला प्रश्न और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के विषय, हिमालय भारत के किन भाग में स्थित है? आपके ऑप्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ग। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगला होगा आपका, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ये है प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय मरुस्थल, ऑप्शन नंबर टी होगा तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तरी मैदान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तरी मैदान जो होता है भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न होगा, तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? जो आपके एग्जाम की से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देख सकते हैं भारत का मैप है, ठीक है, और भारत के ये कोस्ट है यानी कि कोस्टल कह सकता है यानी कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है, और ये जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा और एक और इधर ऊपर भाग स्थल है उत्तर की ओर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है, और चारों ओर से अगर समुद्र से घिरा हो तो उसे द्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि प्रायद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सांभर झील, चिल्का झील, उल्लर झील। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा चिल्का झील, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? यानी कि पश्चिमी घाट ये हो गया भारत का नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये अनायमुडी, ऑप्शन नंबर बी है डोडा बेटा, ऑप्शन में से महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी तट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह है अनायमुडी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन तत्व उत्तरदायी? यानी कि मृदा के निर्माण और इसका रंग जो निर्धारित करने वाला कौन सा तत्व है? ऑप्शन नंबर ए सिंचाई की सुविधाएं, ऑप्शन नंबर बी है वनस्पति की जलमग्न होना, ऑप्शन नंबर सी चट्टानों के विभिन्न प्रकार। तो मुख्य रूप से चट्टानों के विभिन्न प्रकार का मुख्य कारण है जो कि मिट्टी के निर्माण के साथ साथ इसके रंग का निर्धारण करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस तरह होती है? यानी कि जो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार होते हैं वहाँ पर मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ये है काली, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है भूरी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका जो काली होगा, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की जो मृदा होती है वह काली रंग की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायद्वीपीय समय यानी कि प्राचीन समय में है ना हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित है? जो हमने पिछले वीडियो में बता चुके थे, हिमालय के स्थान पर जो प्राचीन समय में वह सागर अवस्थित हुआ था तैतीस सागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यानी कि पूर्वी घाट ये हो गया भारत का नीचे वाला भाग, जिसमें इसको पूर्वी घाट और इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, और ये इन दो घाटों को अलग करने वाली पहाड़ियाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो इन दो घाटों को अलग करता है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे होगा वो होगा महेंद्रगिरी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगर विश्व के बारे में पूछे तो
ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर बी है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर डी है माउंट एवरेस्ट। तो अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 ठीक है मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी कि डी माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान का प्रयोग जो है ताजमहल के निर्माण में किया गया, यानी कि ताजमहल के बनाने में किया गया। ऑप्शन नंबर ये है ग्रेनाइट, मार्बल, अवसादी, आग्नेय। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मार्बल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है मसूरी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो मसूरी जो है उत्तराखंड में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को जो है भौगोलिक भागों में बांटा गया है, इसी के भाग को पढ़ाने के भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। तो भारत के भौगोलिक भागों को जो है 6 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, इसको आगे हम विस्तार से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अगर विश्व की पूछे तो आपका होगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो भारत की बात की जाए तो K2 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग यानी कि सी नंबर K2 ठीक है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है K2 और विश्व की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की ऊंची चोटी जो होगा K2 ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सिंधु और सतलज नदी के बीच में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है ठीक है। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को जो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु और सतलज नदी को बीच के हिमालय वाले भाग को जो है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि सतलज और काली नदियों के बीच वाले हिमालय को क्या कहा जाता है? तो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को जो है कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न होगा काली और तीस्ता नदी, तो यहाँ पर अगला है काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर होगा लूनी नदी कहाँ बहती है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नदियाँ से यहाँ से प्रश्न तो बनता ही है। तो लूनी नदी जो है थार मरुस्थल में बहती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो तीस्ता नदी और दिहांग नदियों के बीच स्थित जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग है? ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गोंडवाना भूभाग स्थल का एक भाग वह है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण अफ्रीका जो है गोंडवाना भूभाग का एक भाग है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? दक्षिण भारत के आपसे पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न तो बनता है कि ऊंची चोटी के बारे में, तो यहाँ से आपसे पूछ लिया गया भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो K2 होता, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा होता तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है दक्षिण भारत की, है ना, यानी कि इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है अनायमुडी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, जो कि बेरेन द्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है जहां विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? हिमालय से निकलने वाली जो नदियां है वह आगे चलकर विलुप्त हो जाती है, उससे क्या कहा जाता है? तो उसे भाबर कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है जो खारा झील है और जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भूपर्पट्टी की प्लेटों की गतियां से किसका निर्माण होता है? तो अभी सारी परिसीमा का, ऑप्शन नंबर बी अब सारी परिसीमा का, ऑप्शन नंबर सी सुपांतर परिसीमा का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है? जो प्रायद्वीपीय पठार वह किस भूखंड का भाग है? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह जो है गोंडवाना भूस्थल का एक भाग है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के जो तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को जो कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? यानी कि भारत का उत्तरी सीमा, यानी कि इधर हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, यानी कि उत्तर की दिशा में जो है इस श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो इस हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिमालय जो है उत्तर दिशा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, आपसे पूछा गया कि पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वह है ऑप्शन नंबर ए आल्पस, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी एंडीज, ऑप्शन नंबर डी है विंध्याचल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमालय। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? अगर हिमालय में देखा जाए तो सबसे ऊंचा जो शिखर है, बहुत से यहाँ पे शिखर है, इनमें से सबसे ऊंचा शिखर वह है कंचनजंगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया? हमने पिछले क्वेश्चन में देख चुके। तो भारत को भौगोलिक भागों में जो टोटल 6 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एनसीईआरटी से यहाँ पे उठाया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला ये पढ़ना है आपको, उत्तरी मैदान पढ़ना है, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है, भारतीय मरुस्थल पढ़ना है, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो भौगोलिक विशेष भागों को जो है 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इस भाग को कहते हैं पूर्वी घाट, इस भाग को पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वह है महेंद्रगिरी, यानी कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है इस भाग में, है ना, पूर्वी घाट। और इस भाग को पश्चिमी घाट कहा जाता है। इन दो घाटों को अलग करने वाले कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो होगा महेंद्रगिरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच वाले भूभाग को क्या कहा जाता है? तो उसे दोयाब कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अगर पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो हिमालय, लेकिन आपसे पूछा गया श्रृंखला, ऊंची पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी काराकोरम, ऑप्शन नंबर डी एवरेस्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला जो है सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? तो 8,848 मीटर, और वह किस देश में स्थित है? नेपाल राज्य में। और कंचनजंगा दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और यह कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर, जो कि भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? या तो अथवा से प्रश्न बन सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछा गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर बी है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं फर्स्ट में है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर है, और यह नेपाल देश में स्थित है, जो कि 8,848 मीटर। और सेकंड में कंचनजंगा, तो यहाँ पे राइट होगा कंचनजंगा, जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय, यानी कि मासिनराम, है ना, मासिनराम स्थित है मेघालय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ये है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो है वह है K2, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो K2 को जो है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है और यह जो है विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई कितना है, तो अगर आपसे ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 8611 मीटर है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे K2 का नाम 1852 ईस्वी में TG मॉन्टगोमरी ने दिया, जो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसकी ऊंचाई जो 8611 मीटर है, जो कि यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसको K2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्व का दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की, यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन ये आपका डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर बी है अनामुडी, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी है कोडाईकनाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 2 का ऑप्शन नंबर बी अनामुडी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड पॉइंट है, प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो प्रायद्वीप भूमि के वे भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जो होता है जल तथा एक और स्थल होती है। अनामुडी जो भारत के केरल राज्य में स्थित एक पर्वत है, जो कि यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है अनामुडी, जो कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। ठीक है, अनामुडी जो है पश्चिमी घाट दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी अनामुडी, और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो 2695 मीटर आने की 8842 फीट की ऊंचाई पर है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। रिपीटेड प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत जो है वह इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है डोडा बेटा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है और ये सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है नीलगिरी पहाड़ियाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो आपसे पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए अनामुडी, ऑप्शन नंबर बी जिनगाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी है खांसी। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर होगा जिनगढ़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है। 6 का यहाँ पे राइट आंसर होगा बयानी की धूपगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, गारो व खासी जो है पहाड़ियाँ जो है मेघालय में स्थित। आपसे पूछा जा सकता है कि गारो, खासो और जयंतिया कहाँ की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम इन स्थानों पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासों पर रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए उटकामंड, ऑप्शन नंबर बी अनामुडी, ऑप्शन नंबर सी है डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर डी है महाबलेश्वर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 8 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा दुनिया की जो है तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो नंदा देवी जो है किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है नंदा देवी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, तो देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद जो है नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 7816 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय के जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक मुख्य भाग है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वह है काराकोरम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
काराकोरम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काराकोरम कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ट्रांस हिमालय में। अगला प्रश्न यहीं पे है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और फिर पंजाल है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है केटी गॉडविन ऑस्टिन है, या बाहर की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केटू जो है किस चोटी पर स्थित है, यानी कि किस पर्वत श्रेणी पर, तो काराकोरम में। ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। ठीक है। और वह जो है सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो गुरु शिखर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की वह है गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली जो है उत्तर भारतीय पर्वतमाला है, राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरते और 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानें पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक फैली है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली जो है प्राचीनतम पर्वत है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो अरावली होगा। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो पालघाट दर्रा भी आपको पढ़ना है, तो किन पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है पालघाट की दर्रा। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है, तो माउंट डोडा बेटा जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। किसकी, तो यहाँ पे राइट आंसर तमिलनाडु का जो माउंट डोडा बेटा जो है। अगला है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में फैला हुआ है, तो वह है अजंता। ठीक है। अजंता जो पर्वत है जो केवल महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वह है पारसनाथ। झारखंड किस पठार पर है, तो छोटा नागपुर पठार पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा पारसनाथ। तो पारसनाथ जो है झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी श्रृंखला में एक पर्वत शिखर है। यह भारतीय राज्य झारखंड में में छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर स्थित है। सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तो यह जो है राजस्थान राज्य में स्थित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के विषय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये अन्नामलाई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह जो किस पहाड़ी पर है, तिरुमल्ला पहाड़ी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है, तो यह जो होता है ढक्कन का भाग है, यानी कि ढक्कन के पठार जो है सबसे प्राचीनतम पठार है ढक्कन का पठार, इसी का भाग है गारो, खासी और जयंतिया, जो वहाँ के जनजातियों के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, यानी कि संगम स्थल, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये पूर्वी घाट हुआ और इस भाग को पश्चिमी घाट, और ये मिलाने वाले संगम को ही नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है, यह आपसे पूछा गया है, तो यह जो है मालवा का पठार में स्थित है। अरावली तथा विंध्याचल श्रेणी के बीच जो है कौन सा पठार है, तो वह है मालवा का पठार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, तो मैकाल पर्वतमाला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो गिरनार पहाड़ी, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, पिछले बार शायद ये पूछा भी गया है, तो ये राइट आंसर होगा 52 का सी नंबर, आने की गिरनार पहाड़ी जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है, तो वह जो है महेंद्रगिरी शिखर जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में हिमालय की यहाँ पे जिक्र किया गया भारत में, और अगला हिमालय की उस सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, और विश्व की होती तो माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन की डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ बनाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है, नदियों से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी
कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है वह है गंगा नदी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी नर्मदा तथा सोन नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो वह जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है, महानदी, सोन और नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, तो ताप्ती नदी जो है वह भारत में डेल्टा नहीं बनाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो पिछले बार भी आया, इस बार भी आने के चांसेस हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, कोसी नदी जो है सबसे विनाशक नदी कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत को निम्न में से कितने भागों में बांटा गया? तो भारत के भौगोलिक भागों को जो टोटल 6 भागों में बताया गया है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न। अगला है, भारत के दक्षिण भाग में कौन सा पठार स्थित है? भारत के दक्षिण भाग में कौन सा पठार स्थित है? तो वह जो है ढक्कन का पठार, जो कि सबसे प्राचीनतम पठार है। और सबसे पर्वत पूछा जाए प्राचीनतम, तो अरावली पर्वत होगा। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी को पता होगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नदी का मैदान है? मालवा का पठार, सिंधु घाटी का मैदान, छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर डी ढक्कन का पठार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सिंधु घाटी का मैदान। अगला प्रश्न है, ढक्कन यानी कि ढक्कन का पठार तो हो गया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख है? आपको वनस्पति पढ़ना है, तो वनस्पति में यहाँ प्रश्न मतलब पश्चिमी घाट है ना, ये हो गया कोस्टल एरिया, जिनमें से ये हो गया पश्चिमी कोस्टल यानी कि पश्चिमी घाट। किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय रेन फॉरेस्ट वन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो वह जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है मैंग्रोव वन, जो कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की विशेषता कटीली एवं झाड़ीदार वनस्पति है? तो ये थार रेगिस्तान में जो है कटीली एवं झाड़ीदार वनस्पति पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाराणसी शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी शहर जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, कौन सी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से, वह जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, शायद इसमें ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट शायद एक ऑप्शन में ही मिस्टेक है, इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, और ये कपास खेती या कपास के लिए भी उपयुक्त होता है, किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गेहूं होगा पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन भी है चावल, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी है बाजरा। तो यहाँ पे कपास जो है रेगुर मिट्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रेगुर मिट्टी जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि राजमहल की पहाड़ियाँ में भी पाया जाता है, सबसे उपजाऊ भूमि होती है मिट्टी, है ना, सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का प्रमुख है? तो हिमालय क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न होगा, मालवा का पठार अपनी काली मिट्टी के कारण किस फसल की खेती के लिए जाना जाता है? तो सोयाबीन के लिए, जो कि मालवा का पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी, जो यहाँ पर सोयाबीन की खेती की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5 जल की भूमि जिसे पंजाब कहा जाता है किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करती है? तो वह जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपोष्ण कटिबंधीय। अगला प्रश्न, भारत में लौटता हुआ मानसून किस मौसम की विशेषता है? तो मानसून के बाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मुंबई शहर किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो मुंबई शहर जो उष्ण कटिबंधीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पे ये आर्द्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा रेगिस्तान दिन और रात के बीच अत्यधिक तापमान परिवर्तन के लिए जाना जाता है? जो तापमान बदलते रहता है तो थार रेगिस्तान का। ठीक है, पश्चिमी घाट भारत के किस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है? तो वह जो है पश्चिमी तटीय मैदान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे, शायद इसमें ऑप्शन भी मिस्टेक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा क्षेत्र मैंग्रोव की एक प्रजाति सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है? तो वह सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, 16 वन भारत के किस भाग की विशेषता है? तो 16 वन जो है वह है पश्चिमी घाट की विशेषता है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो वह है कृष्णा नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी की सामान्यता भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है भारत के किस भाग में पाया जाता है? ये आपसे पूछा गया, तो ढक्कन के पठार में पाया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर डी सी। ठीक है, यानी कि ढक्कन का पठार सबसे प्राचीनतम पठार। भारत में लाल मिट्टी किस खनिज से समृद्ध है? तो लाल मिट्टी में लोहा की मात्रा पाए जाते हैं, लोह तत्व की मात्रा होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की जलवायु गर्म रेगिस्तानी है? तो राजस्थान होगा। राजस्थान जो है सबसे गर्म रेगिस्तानी स्थल है, राज्य है। अगला, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये जितने भी प्रश्न बताए गए आपके एग्जाम के व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यहाँ से आपको लगभग 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। 50 में से यहाँ से 10 प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, जिनमें से भारत की भौगोलिक विशेषताएं में भारत के पर्वत, पठार, मैदान, तटीय द्वीप सारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं झारखंड का विस्तार और स्थिति और इसका प्रशासनिक सीमा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में आने वाला है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।